रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 10 फरवरी को आपका साइकोलॉजी का पेपर होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का जितने भी आपके क्वेश्चन कल के पेपर में रहने वाले हैं, यानी 10 फरवरी को रहने वाले हैं, वो सब इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पर्यावरण किसे कहा जाता है। कह रहा है समाज को कि भौतिक और सामाजिक परिस्थिति को। याद रखिएगा, भौतिक और सामाजिक परिस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भौतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है। तो भौतिक पर्यावरण का जो प्रमुख घटक है कौन सा हो जाएगा, तो वनस्पति हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सब 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वायरल क्वेश्चन है, आपके कल 10 फरवरी के पेपर में रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा व्यवहार किससे प्रभावित होता है। तो हमारा व्यवहार जो है भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शोर किस प्रकार का दबाव कारक है। तो जो शोर है ना, किस प्रकार का दबाव कारक है, तो वह पर्यावरणीय है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक विपदा का उदाहरण कौन सा है। याद रखिए, प्राकृतिक विपदा का जो उदाहरण है भूकंप है। कौन है, भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक समूह में क्या मुख्य होता है। प्राथमिक समूह में याद रखें घनिष्ठ संबंध जो होता है मुख्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल के पेपर में आपका छपने वाला है। चलिए 6 कैंसर लगाइए कि द्वितीयक समूह का एक उदाहरण क्या हो सकता है। द्वितीयक समूह का जो उदाहरण है वह व्यवसायिक संगठन है। क्या हो जाएगा, व्यवसायिक संगठन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक सहजीकरण किससे संबंधित है। तो सामाजिक सहजीकरण जो है ना, वो कार्य निष्पादन की सुविधा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके जो पेपर में कल के पेपर में जो 10 तारीख को आपका पेपर है साइकोलॉजी का, उसमें 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सामाजिक समन्वय किसे कहते हैं। तो सामाजिक समन्वयन किसे कहते हैं। 8 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा समूह में कुछ लोगों की निष्क्रिय उपस्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुरूपता का क्या अर्थ है। तो अनुरूपता का जो अर्थ हो जाएगा वह दूसरे के जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को रट जाइएगा। 10 का आंसर लगाइए कि व्यक्ति अनुरूप व्यवहार क्यों करता है। तो व्यक्ति जो है अनुरूप व्यवहार क्यों करता है, याद रखिएगा समूह के मानक के दबाव के कारण। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 11 के आंसर लगाइए कि भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखेंगे 11 का आंसर हो जाएगा MS मोहसिन ने किया था। किसने किया था, SM मोहसिन ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के किस प्रकार में मौखिक परीक्षा होती है। तो याद रखेंगे 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी शाब्दिक होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के कितने प्रकार गार्डन ने बताया है। तो बुद्धि के कितने प्रकार गार्डन ने बताया है। 13 का आंसर याद रखेंगे 8 प्रकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में कल रहेगा, ध्यान रखिएगा। और बाबू वीडियो को लाइक कर लेंगे, अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ तो एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कर लेंगे बाबू। चलिए 14 का आंसर लगे कि अल्फ्रेड बेन किस विषय पर शोध किया। शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो अल्फ्रेड बेन किस विषय पर शोध करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। 14 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धि पर और शोध करने वाले थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 15 का आंसर लगाइए, कह रहे कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है।
तो बुद्धि परीक्षण का जो उद्देश्य है व्यक्ति की योग्यता को जानना है। क्या है? व्यक्ति की योग्यता को जानना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप बी व्यक्तित्व किससे संबंधित है? तो टाइप बी व्यक्तित्व किससे संबंधित है? 16 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा आराम से। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व से कौन सा रोग संबंधित है? तो टाइप सी से बताइए। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर से। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलपोर्ट ने कितने प्रकार के विशेषकों का वर्णन किया है? तो कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कि प्रमुख विशेषक किससे संबंधित है? तो प्रमुख विशेषक जो है किससे संबंधित है बाबू? याद रखें सामान्य व्यवहार से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 20 का आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कमेंट करिए, सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो 20 का आंसर याद रखिएगा मनोगीत उपागम को, मनोगतिक उपागम को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मन तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? 21 का आंसर याद रखिएगा प्रतिरक्षक तंत्र पर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है? कमेंट करिए, दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है? वो 22 का आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा रोगजनकों के प्रति असुरक्षा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कर दबाव का सामना करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो दबाव का सामना करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? 23 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा समस्याओं का चरणबद्ध हल, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन कर समस्या केंद्रित अनुक्रिया किससे संबंधित है? तो 24 का आंसर याद रखेंगे समस्या समाधान से है। ऑप्शन सी एकदम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन करे कि विश्रांति तकनीक किसके लिए उपयोगी है? क्या आंसर हो जाएगा? 25 का आंसर याद रखेंगे शरीर को विश्राम देना, यानी ऑप्शन सी आप कैसे हो जाएगा शरीर को विश्राम देना। देखिए बाबू अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और भी इसके क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।